तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी बोले तो अगेंस्ट, यानी कि ये क्या करेगी, जो ड्रग्स है क्या करेगी, अगेंस्ट काम करेगी किसके, मलेरिया के। तो इसकी हम क्या डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द ड्रग विच इज़ यूज टू ट्रीट द मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, यानी कि कौन सी ड्रग हम आज जिसके बारे में पढ़ेंगे वो ड्रग कौन सी है, ड्रग है वो क्या करेगी, ट्रीट करेगी किसको, मलेरिया को। ठीक है, जो कौन का कॉज कर रहा है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज होती है, मेनली जो होती है हम 4 स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली कौन सी आ गई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सेकंड आ गई प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। थर्ड आ गई प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड फोर्थ आ गई प्लाज्मोडियम ओवेल। यानी कि हम बात करते हैं वाइवेक्स की, तो ये वाइवेक्स क्या करती है, 80 से 90% क्या करती है, चांसेस है मलेरिया कॉज करने के। फैल्सीपेरम के हैं 70 से लेके 80 तक, और इसके 50 to 30 एंड 20 to 10% हैं ओवेल के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मलेरिया के लाइफ साइकिल के। अब हम पढ़ेंगे मलेरियल साइकिल। मलेरियल साइकिल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमारा ये क्या है, मॉस्किटो है। ये मॉस्किटो क्या करेगा, एक ह्यूमन को बाइट करेगा। ये हमारे ह्यूमन है जिसको किसने बाइट किया है, मॉस्किटो ने। ये मॉस्किटो का नाम क्या है, एनोफिलिस मॉस्किटो। इसका जेंडर क्या है, फीमेल, यानी कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करेगी, ह्यूमन को बाइट करेगी। इसके बाइट करने पे क्या होगा, जो इसके सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स जो क्या थे, मॉस्किटो के सलाइवा में थे, अब वो किसके अंदर आ गए हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये आ गए ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हम बात करें तो किसके अंदर आ गए हैं, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। यानी कि अब जो स्पोरोजोइड्स हैं वो किसके अंदर आ गए, हमारे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ये सर्कुलेशन में आने के बाद अब किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे हमारे लीवर के पास। ये आ गए हमारे लीवर के पास। ये क्या आ गया, हमारे लीवर के पास एंटर हो गए। कौन एंटर हो गया है, स्पोरोजोइड एंटर हो गया। अभी क्या करेंगे, हमारे जो लीवर के अंदर एंटर हो गए तो यहाँ पे क्या होती हैं, लीवर सेल्स होती हैं। लीवर सेल्स होती हैं इस प्रकार, इनके अंदर क्या आया, स्पोरोजोइड्स आ गए। ये स्पोरोजोइड्स क्या करेंगे, अपने नंबर्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इनके नंबर इंक्रीज होंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है, फट जाएगा। तो अभी स्पोरोजोइड्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीरोजोइड्स में। यानी कि अब हमारे पास स्पोरोजोइड्स किस फॉर्म में आ गए हैं, मीरोजोइड में। अभी मीरोजोइड लीवर के सेल को डैमेज करने के बाद अभी किस में जाएंगे, हमारे आरबीसी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं आरबीसी। अब ये क्या किया, आरबीसी सेल्स के अंदर क्या आ गए, मीरोजोइड्स आ गए। इन्होंने आरबीसी सेल को भी क्या कर दिया, आरबीसी सेल को क्या था, नॉर्मल से क्या कर दिया, एबनॉर्मल कर दिया, यानी उसको भी क्या कर दिया, ब्रस्ट कर दिया। और यहाँ पे भी क्या है, मीरोजोइड्स फॉर्म कर दिए। अब मीरोजोइड आरबीसी के अंदर आ गए। ठीक है, यानी कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन में वो दोबारा आ गए, ब्लड सर्कुलेशन में दोबारा आ गए। अब ये जैसे कि ह्यूमन, यानी कि अब जो हमारे पास ह्यूमन है वो कैसा है, ह्यूमन कैसा है, इन्फेक्टेड हो गया। इन्फेक्टेड हो गया किसका, मलेरिया का। अब कोई भी नॉर्मल जो मॉस्किटो है, नॉर्मल मॉस्किटो है, वो अगर इस ह्यूमन को बाइट करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, वो क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इन्फेक्टेड है इसके अंदर क्या गए, हमारे मीरोजोइड्स गए। मीरोजोइड के पास क्या था, फीमेल प्लस मेल गैमीट्स थे। ये गैमीट क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूज कर गए। फ्यूज करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ओजेनेसिस हो गया।
और oogenesis से क्या मिला, oogenesis से हमें मिला क्या, oogonia। और ये oogonia क्या करेंगे, फर्दर सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो के अंदर जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, वहां पे जाके क्या है, स्पोरोजोइड की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, वहां पे स्टोर हो जाएंगे। देन फिर वो मॉस्किटो किसी अनदर ह्यूमन को बाइट करेगा और ये जो साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। अब तक हमने पढ़ा था मलेरिया साइकिल के बाद हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग। इसके अंदर क्या कर लेते हैं हम, इसकी सारी क्लासेस को मैंने एक फ्लो के अंदर लिख दिया है। सबसे पहले मैंने लिया है अमाइनो एल्कोहल को लिया है। इसके अंदर भी मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया जो क्या है, लूमेफेंट्राइन। देन सेकंड मैंने लिया है सेस्क्विट्राइपाइन लैक्टोन, इसके अंदर लिया है आर्टिसुनेट। देन थर्ड क्लास के अंदर मैंने लिया है टेट्रासाइक्लिन, जिसके अंदर क्या लिया है एग्जांपल के लिए डॉक्सीसाइक्लिन। फोर्थ क्लास में मैंने लिया है 8 अमाइनो क्विनोलिन्स प्राइमाक्विन, इसका क्या है एग्जांपल है। देन अब मैंने फिफ्थ क्लास के अंदर लिया है बिगुआनाइड्स डेरिवेटिव, इसकी एग्जांपल क्या लिया मैंने, प्रोगुआनिल। और सिक्स के अंदर मैंने लिया है डाई अमाइनो पैरामिडिन, इसकी एग्जांपल ली है पायरीमिथामाइन। क्विनोलाइन्स मेथेनॉल, मेफ्लोक्विन, नेप्थोक्विनोन, डेरिवेटिव में क्या आ गया एटोवाकोन एंड सिनकोना। एल्कोलॉइड के अंदर लिया है क्विनिन प्लस क्विनिडिन, यानी कि क्विनिन याद कर लो और आइडिन लगाने के बाद क्या हो जाए क्विनिडिन। देन मैंने लास्ट क्लास कौन सी ली है, 4 अमाइनो क्विनोलिन्स, इसके अंदर एग्जांपल कौन सा लिया है, क्लोरोक्विनिन एंड एमोडायाक्विन। इसके लिए मैंने आपको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है, जैसे कि जो मैंने हिंदी में यहाँ लिखी हुई है साइड पे, आने से तेरे आए बाहर दिल क्यों ना चाहे देखना 4 बार। यानी कि आने से आ गई हमारे क्या अमाइनो एल्कोहल, से आ गई सेस्क्विट्राइपाइन, तेरे से आ गया टेट्रासाइक्लिन, आए से आ गई 8 अमाइनो क्विनोलिन्स, बाहर से आ गया बिगुआनाइड्स एंड दिल से आ गया डाई अमाइनो पैरामिडिन, क्यू से आ गया क्विनोलिन मेथेनॉल एंड ना से आ गए नेप्थोक्विनोन और चाहे से आ गया सिनकोना एल्कलॉइड और देखना 4 बार, 4 से आ गया हमारा 4 अमाइनो क्विनोलिन्स। ठीक है, अब हम करते हैं, इससे पहले हमने क्या क्लासिफिकेशन देख लिया मलेरियल ड्रग्स का। अब हम बात करते हैं कि जो हमने ड्रग्स पढ़ी हैं वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे दिखाती है और वो क्या करती है जिसकी वजह से जो मलेरिया का जो वो प्रोटोजोआ है या प्लाज्मोडियम है वो कैसे अपने वर्क को इनहिबिट करता है। तो हम बात करते हैं, जैसे हमने ड्रग दी, ड्रग के अंदर हम क्या करेंगे, हमने 2 टर्म को लिया, क्लोरोक्विनोन और मेफ्लोक्विनोन। ये क्या है एग्जांपल्स हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स की। ये दोनों क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे पैरासाइट के प्रोटीन सिंथेसिस की, यानी कि ये क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे पैरासाइट की एबिलिटी के अंदर। एबिलिटी कौन सी, जो सिंथेसाइज करिए किसको, प्रोटीन को। अब इनकी एबिलिटी को वो क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे। डिसेबल होने के बाद क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा और ये क्या हो जाएंगे, जो उनकी एसेंशियल ग्रोथ है और सर्वाइवल है वो रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और जो मलेरियल का जो पैरासाइट है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। देन हम सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, हमने भी क्या लिया, क्विनिन आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स को ले लिया एग्जांपल के लिए, 2 डेरिवेटिव 2 ड्रग्स का नाम ले लिया। ये दोनों क्या करेंगी, जैसे पहले में क्या हो रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रही थी, अब ये क्या करेंगे, डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। जब डीएनए और आरएनए नहीं फॉर्म होगा तो सीधी सी बात है कि रेप्लिकेशन, यानी जो नंबर्स बढ़ा रहा था लीवर के अंदर, आरबीसीज के अंदर, अब वो नंबर क्या हो जाएंगे, उसके बढ़ना बंद हो जाएंगे। नंबर बढ़ना बंद हो जाएंगे, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करेगा, टारगेट करेगा पैरासाइट के डीएनए और आरएनए को, इनके सिंथेसिस को, और इनहिबिट कर देगा रेप्लिकेशन को और सर्वाइवल को। थैंक यू, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट ड्रग्स के लिए आप हमें कमेंट में बताएं और भी अच्छे सजेशन दें ताकि हम अपनी जो कमी है उनको भी खत्म कर सकें।